दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि बार बार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी लगातार नीट पेपर लीक मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि साल 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई और न ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया। उस समय मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और एक कमेटी बनाई गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब 2026 में फिर नीट पेपर लीक हुआ। इस बार परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन शिक्षा मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। मामले की जांच फिर सीबीआई कर रही है और अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट कर नीट में हुई इस धांधली के मामले को उठाया था। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि देश जवाब चाहता है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि परीक्षा पे चर्चा पर सरकार चुप क्यों है और लगातार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा। एक अन्य पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने लिखा कि पहले सरकार लंबे समय तक चुप रहती है, फिर दोषियों को संरक्षण देती है और सवाल उठाने वालों पर हमला किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद भी किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2024 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी को हटाकर बाद में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया गया। राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने 22 लाख नीट छात्रों के साथ धोखा किया है और संसद का भी अपमान किया है। राहुल गांधी का आरोप है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें विपक्षी सांसद शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो सरकार संसद पर भरोसा नहीं करती, वो नीट सुधारों पर क्या भरोसा करेगी। राहुल गांधी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट एनटीए और मोदी सरकार ने नीट घोटाले के जरिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने 2 प्रमुख मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और दूसरी, एनटीए पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन मोदी सरकार इस दोनों ही मांग को सिरे से खारिज करती हुई दिखाई देती है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि नीट का ये मामला जब एक नई तारीख के साथ सामने है तो राहुल गांधी की ये अपील, ये गुस्सा, ये आक्रोश सरकार की पेशानी पर बल डालेगा या नहीं।